तो देखो आज से 4 साल पहले मैं एक ट्रेडर से मिला था, उनसे मैंने अपने सारे लॉसेस बताए, सब कुछ किया और मैंने पूछा कि मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए जिससे मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊँ। उन्होंने कहा था कि बेटा अपने ट्रेड्स को जर्नल करना स्टार्ट। मैंने जर्नलिंग पे 10-20 वीडियो देखी, उसके बाद मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की और बिलीव में उसने मेरे प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो देखो आज की इस वीडियो में हम जर्नलिंग के ऊपर पूरी बात करेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके फायदे क्या है, उसको एनालाइज करके और तुम कैसे एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो राम राम भाई लोग, नई वीडियो में आपका स्वागत है और चलो स्टार्ट कर। देखो आज की इस वीडियो में हम जर्नलिंग से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे। जर्नलिंग क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, फिर उसे कैसे एनालाइज करें और उसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे एग्जीक्यूट करें। तो देखो सबसे पहले जरूरत समझते हैं। तो देखो सपोज करो कि तुम एक बॉलर हो, ठीक है, 2 पिच है, एक पिच पे तुमने बॉलिंग की तो तुमने 2 विकेट्स लिए। सेम गेंद, मान लो कि तुम फास्ट बॉलिंग करते हो, सेम गेंद तुमने फेंकी और तुम 2 विकेट्स लेके आए। और जब दूसरी पिच पे तुमने सेम पेज पे सेम गेंद फेंकी तो तुम 4 छक्के लग गए तुम्हारे पे, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि अरे यार मैंने तो बॉलिंग तो मैंने सेम ही की थी। अब यहाँ पे तुम 2 सिचुएशन सोच सकते हो कि या तो पिच अलग है इस वजह से मैं मार खा गया, और या तो फिर जिस प्लेयर को मैं फास्ट बॉलिंग करा रहा था वो प्लेयर फास्ट बॉलिंग खेलने में बहुत अच्छा है। अब ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। तो अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि यार ये पिच वाला सिस्टम था या फिर प्लेयर वाला सिस्टम था। तो यहाँ तुम क्या करोगे, यहाँ तुम जर्नलिंग करोगे। जर्नलिंग कैसे करोगे कि जैसे मान लो कि फ्यूचर में तुमने अगर सेम पिच पे किसी बैट्समैन को फेंका और 2-3 विकेट तुम फिर से लेके चले आए, और लेकिन फिर वही जब दोबारा वो प्लेयर था तुमने अगर उसको किसी और पिच पे भी सेम गेंद फेंकी तो उसने तुम्हें 3 या 4 छक्के मार दिए। तो इस चीज़ से तुम जर्नल कर पाओगे कि नहीं, दिक्कत मेरे बॉलिंग में नहीं है, दिक्कत है कि जो प्लेयर सामने खड़ा है मुझे ये वाली बॉलिंग उसको नहीं करानी है। तो जब अगली बार या कभी अगर मैच हुआ है उस टीम से और तुमने वो बॉलिंग उस प्लेयर से नहीं कराई तो 90% चांस है कि तुम्हें सिक्सेस नहीं लगेंगे। तो देखो ये जो सिचुएशन तुमने देखी, इसमें तुमने क्या किया, पहले तुमने गलती की, फिर उसे सुधारने के लिए तुमने सोचा कि मैंने कहाँ गलती की, क्या गलती की, और फिर तुमने उसे सुधार लिया। अब ये क्यों कर पाए, क्योंकि तुम बैठ के सोचा तुमने कि भाई यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सेम गेंद फेंक रहा हूँ तो कहीं विकेट ले रहा हूँ, कहीं 6 लग जा रहा है, इसका मतलब प्लेयर की दिक्कत है, पिच की दिक्कत है। ये जो तुम सोच रहे हो, ये जो एनालाइज कर रहे हो, इसी को जर्नलिंग कहते हैं। देखो जर्नलिंग सीधा सीधा होता है कि तुम्हें अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करो, तुमने क्यों ट्रेड लिया, कहाँ ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया, उसमें तुम्हारा एसएल चला गया तो क्यों चला गया, या फिर अगर तुम्हारा ट्रेल एसएल हिट करके मार्केट बहुत तेज मूवमेंट कर गया तुम्हारे फेवर में और तुम बहुत छोटा प्रॉफिट ले पाए तो क्यों ले पाए, या फिर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट का रूल ही यही था, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सब जर्नलिंग में आती है। तो जर्नलिंग करते कैसे हैं, जर्नलिंग तुम देखो 3 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम किसी ऐप का यूज़ कर लो, ठीक, या तो तुम शीट्स का यूज़ कर लो, गूगल शीट का या फिर एक्सेल का यूज़ कर लो, या तो तुम कॉपी का यूज़ कर लो। अब देखो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि तुम कॉपी का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखो मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ऐप भी बता दूंगा एक, तुम वहाँ जाकर कर सकते हो। शीट मैं तुम्हें एक दे दूंगा जो मैं पहले यूज़ करता था, मैं पहले शीट यूज़ करता था फिर मैं कॉपी पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब उस शीट में सारी ही चीज़ें हैं, पूरा टेबल बना हुआ है, तुम्हें बस शीट डाउनलोड करके और अपने सिस्टम में सेव करके और उसमें जर्नलिंग करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पर देखो कॉपी में तुम अगर करते हो तो वहाँ पे थिंकिंग बहुत अलग तरीके से काम करती है, ये मैंने देखा है, क्योंकि जब कॉपी पे लेके बैठता है ना फिर वो एक थिंकिंग अलग मेरे हिसाब से तो करती है, ठीक है। अब अगर तुम्हें ऐप और शीट पे चाहिए तब भी सेम ही चीज़ें रहेंगी, अगर तुम्हें कॉपी पे भी चाहिए तो भी कंटेंट लगभग सेम ही होता है। देखो सबसे पहले अगर कॉपी बना रहे हो जर्नल की तो उस कॉपी के पहले पेज पे अपने रूल्स लिखना, ठीक है, कि मैं एक ट्रेड करूँगा, मैं प्री मार्केट में एक करूंगा, पोस्ट मार्केट में एक करूंगा, या फिर मैं दिन के 2 ट्रेड्स करूंगा, या मैं कैपिटल पे कितना रिस्क लूंगा, ये तुम एक पॉइंटर्स में लिख लेना। सबसे पहले पहला पेज यही होना चाहिए। दूसरे पेज पे तुम स्टार्ट करो, तुम एक कॉलम बनाओ जिसमें सबसे पहले डेट लिखो, ठीक है। तुमने डेट लिख लिया, तुमने टिकर लिख लिया कि तुमने क्या ट्रेड किया, ठीक है। उसके बाद तुम अगला जो कॉलम होगा वो तुम्हारा होगा कि तुमने बाई किया था या फिर सेल किया था। ये इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं लिखना कि तुमने किस प्राइस पे बाई किया था, तुमने एसएल कहाँ लगाया था, या फिर ये तुम्हें साइकोलॉजी में रखनी है। जर्नलिंग में बिल्कुल ही एकदम मेन चीज़ें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तुम्हें लिखना है कि तुम्हारा टारगेट हिट हुआ या तुम्हारा एसएल हिट हुआ। तो बहुत लोग होते हैं जो अपने एसएल को ट्रेल करते रहते हैं नीचे से प्रॉफिट्स पे, ठीक है, और बहुत लोग होते हैं जो एसएल कंफर्म रखते हैं, टारगेट कंफर्म रखते हैं, अगर हिट किया तो ठीक, नहीं किया तो सीधा एसएल लेगा, नहीं तो टारगेट लेगा, बीच की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में तुम यहाँ पे
ट्रेल एसएल भी ऐड कर सकते हो कि तुम्हारा ट्रेल एसएल हिट हुआ है क्या। उसके बाद तुम लिखोगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब कि तुमने क्यों ट्रेड लिया, और इस साइकोलॉजी में सारी ही चीज़ें होंगी। सबसे पहला तुम्हारा बायस क्या था डे का, दूसरा सपोर्ट के ब्रेक पे, रेजिस्टेंस के ब्रेक पे किया, तीसरा यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए कि क्या हुए, तुम्हारी पूरी थिंकिंग, मतलब जितनी थिंकिंग तुम्हारी उस समय थी, जितने कचड़े तुम्हारे दिमाग में भरे पड़े थे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, हर एक थिंकिंग तुम्हें उस पॉइंट्स पे लिखनी है, ठीक है। फिर तुम्हें वेट करना है, अगर मार्केट तुम्हारा एसएल ले ले या फिर मार्केट तुम्हारा, और ये काम तुम्हें तुरंत करना है, मतलब तुमने ट्रेड्स लिया, तुमने एसएल लगाया, तुमने टारगेट लगाया, सबसे पहले बैठ के जर्नल लिखो कि तुमने ये, क्योंकि बाद में तुम भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थिंकिंग होगी जो उस समय तुम्हारे हिट कर रही होंगी, बाद में तुम भूल जाओगे, वो बाद में फिर हिट करेंगी और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार मैंने क्या गलती कर दी। तुमने सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है। हो सकता है कि तुमने फोमो में एंट्री की और ट्रेड चल गया हो, कि भागते हुए देख रहे हो, तुमने एंट्री कर दी बिना लेवल्स देखे और मार्केट चल भी गया और एक अच्छा खासा तुम्हें दे दिया 1:2 1:5। उस सिचुएशन में तुम्हें लिखना है कि मैंने फोमो में एंट्री की थी, ये सारी चीज़ें पूरी साइकोलॉजी में तुम्हें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेक्शन होगा लर्निंग का, लास्ट सेक्शन होगा लर्निंग का, ठीक है। अब उस लर्निंग के सेक्शन में तुम ये लिखोगे कि जैसे तुमने लिखा था कि फोमो में एंट्री की थी, तो लर्निंग में क्या लिखोगे कि आज मैंने फोमो में एंट्री की तो मार्केट चल गया। ऐसा भी हो सकता था कि मैं फोमो में एंट्री करूँ, मेरा बहुत बड़ा एफएल चला जाए, मेरे कैपिटल का बहुत बड़ा लॉस हो जाए, ये सारी चीज़ें, मतलब तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था। तो जब तुमने साइकोलॉजी में जो जो चीज़ें लिखी थी कि मैंने ये सोच रहा था, ये करके मैंने ट्रेड लिया, इसमें क्या नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें लर्निंग में लिखनी है। एसएल गया तो क्यों एसएल गया, मार्केट ने तुम्हें ट्रैप किया, तुम्हें वहां लिखना है, सारी चीजें लर्निंग में तुम्हें लिखनी है, ठीक है। अब ये तो मान लो कि तुम्हारा पूरा शीट हो गया, ठीक। अब एक पेज नया कॉपी के गम बिल्कुल लास्ट पे बनाना है, बिल्कुल लास्ट पे बनाना है, जिसमें तुम लिखोगे रूल्स, और तुम सिर्फ वो चीजें लिखोगे जो तुम यहां से ग्रैब कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम अपना रूल, मान लो कि तुमने देखा कि मैंने 2-3 ट्रेड में, मतलब भागती हुई कैंडल में फोमो में एंट्री कर दी, तुम अपने रूल बना लोगे कि मैं एंट्री तभी करूंगा जब मार्केट कैंडल को क्लोज कर देगा, कैंडल को क्लोज कर देगा, समझे, ऐसे। और तुम 30 दिन जर्नल करो। अब मेरी बात मानो, अगर तुमने 30 दिन इस हिसाब से जर्नलिंग कर ली, और जब तीसरे दिन तुम बैठ के देखोगे उस चीज़ को और पढ़ोगे सारी चीज़ें कि मैंने ट्रेड्स क्यों लिया, कहाँ लिया, अगर ओवरऑल महीना मेरा लॉस में गया है तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा लॉस में क्यों गया है। उस चीज़ पे काम करो, उस चीज़ को यहाँ लेके आओ रूल्स में, उस चीज़ को अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करो और तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बाकी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। जितने भी लिंक्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो या ऐप भी देख सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक। बाकी अपना ध्यान रखो और कीप ट्रेडिंग।